नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प की कथा का दूसरा भाग। इसमें हम कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद करेंगे और शब्दों के अर्थ तथा 7 से लेकर 10 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश BA पंचम सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा सांप और मेंढक की दोस्ती का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। प्रियदर्शन सर्प गंगदत्त च मंडूक कथा द्वितीय भाग। गंगदत्त ने कहा, भो सत्यम एतत्। अरे आप सत्यमेतत्, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, आप यथार्थ बोल रहे हो। स्वभाव वैरी त्वम अस्माकम, तुम हमारे स्वभाव के वैरी हो, मतलब तुम जन्म जात हमारे शत्रु हो। परंतु पर परिभवान प्राप्त अहिम ते स्काशन, परंतु मेरा दूसरों ने अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। गंगदत्त ने कहा, आप सत्य कह रहे हो, आप हमारे स्वभाव के वैरी हो, अर्थात जन्मजात हमारे शत्रु हो, परंतु दूसरों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। शब्दार्थ है गंगदत्त ने कहा, भो, अरे श्रीमन, सत्यम एतत्, यह है सत्य है। स्वभाव हैरी तुम अस्माकम, तुम हमारे स्वभाव के वैरी हो, अर्थात जन्मजात शत्रु हो। परम परिभवात प्राप्त है, परंतु मैं दूसरों से अपमान को प्राप्त हुआ हूं। अहिम ते स्काशम, अहिम मतलब मैं, ते माने तुम्हारे, मैं तो स्काशम माने पास, मैं तुम्हारे पास आया हूं। एक और हिंदी देखेंगे। गंगदत्त ने उत्तर में कहा, महोदय, आपका कथन यथार्थ है, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, किंतु दूसरों के द्वारा किए गए तिरस्कार से क्षुब्ध अर्थात अपमानित होकर मैं आपके पास आया हूं। उक्तम च, कहा भी गया है, सर्वनाशे च संजाति प्राणा नाम अपि संशय अति शत्रुम प्रणम्य अपि रक्षेत प्राणान धनानी च। पदच्छेद देखेंगे। सर्वनाशे च संजाते प्राणा नाम अपि संशय अपि शत्रुम प्रणम्य अपि रक्षेत प्राणान धनानी च। अन्वय है, सर्वनाशे संजाते प्राणा नाम संशय अपि च अति शत्रुम प्रणम्य अपि प्राणान धनानि च रक्षेत। सर्वनाश उपस्थित होने पर अर्थात सर्वनाश होने जा रहा हो और प्राणानाम संशय, प्राणों पर संकट आ रहा हो, तो उस समय बलवान शत्रु की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रणम्य मतलब उसके आगे झुक जाना चाहिए, अर्थात उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए और अपने प्राणों की और अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। सर्वनाश उपस्थित हो रहा हो, प्राणों पर संकट आ रहा हो, तो ऐसे समय बलवान शत्रु के आगे अधीनता स्वीकार करके अपने प्राणों की और अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ है, सर्वनाशे संजाते, सर्वनाश की स्थिति आने पर, प्राणा नाम संशय, अपने प्राणों के संकट काल की स्थिति आने पर, अपीच और भी, अति शत्रु प्रणम्य अपि अवस्था अनुसार बलवान शत्रु की अधीनता स्वीकार करके भी प्राणान धनानि रक्षित, प्राणों और धन की रक्षा करनी चाहिए। कहा भी गया है, एक और हिंदी देखेंगे। कहा भी गया है कि सर्वनाश की स्थिति आने पर और अपने प्राणों के संकट काल की स्थिति आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यकता के अनुसार बलवान शत्रु की अधीनता स्वीकार करके भी अपने प्राणों और अपने धन की रक्षा कर ले। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प कथा
से लिया गया है। यह श्लोक गंगदत्त नामक मेंढक द्वारा प्रियदर्शन नामक सर्प को कहा गया है। व्याख्या है, रिश्तेदारों के द्वारा सताए हुए गंगदत्त नामक एक मेंढक ने एक बिल में जाते हुए प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को देखा, तो उसे देखते ही उसने अपने रिश्तेदारों को विनाश करने का विचार किया और वह उस सर्प के बिल द्वार पर गया और सर्प को बुलाते हुए उसने कहा, इधर आओ प्रियदर्शन, इधर आओ। तब उस वाणी को सुनकर सर्प ने उससे पूछा कि महाशय आप कौन हैं? तब उस मेंढक ने कहा, मैं मंडूकों का राजा गंगदत्त हूँ, आपके पास मैत्री करने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर सर्प ने कहा, महाशय यह बात विश्वास के योग्य नहीं हो सकती है कि अग्नि की तिरणों के साथ मैत्री हो। तब गंगदत्त ने कहा, महोदय आपका कथन यथार्थ है, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, किंतु दूसरों के द्वारा किए गए तिरस्कार से क्षुब्ध अर्थात अपमानित होकर मैं आपके पास आपकी सहायता लेने के लिए आया हूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वनाश की स्थिति आने पर, अपने प्राणों के संकट काल की स्थिति आने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने किसी बलवान अथवा घोर शत्रु की अधीनता स्वीकार कर ले और अपने शत्रु से अपने प्राणों की और अपने धन की रक्षा करे। तत्पश्चात सर्पे आह कथ्य कस्मात् ते परिभवः सयः दायेभ्यः सयपि यः कब ते आश्रय वाप्याम कूपे तडागे हृदय वा तत्कथ्य सब आशयम। सर्पः सांप ने कहा, कथ्य कस्मात् ते परिभवम्, तुम्हारा अपमान किसने किया है, मतलब तुम्हारा अपमान किससे हुआ है। ते परिभव अपमान है, मेंढक कहता है दायेभ्य है, मतलब मेरे रिश्तेदारों से मेरा अपमान हुआ है, अर्थात मेरे रिश्तेदारों ने मेरा अपमान किया है। सयापिया, तब सांप ने कहा, कब ते आश्रय, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। बाप्याम, क्या बावड़ी में, कूपे कुएं में, टडागे तालाब में, हृदय मतलब झील में, तत् तो बताओ, कथ्य स्वाश्रम अपने निवास स्थान के बारे में बताओ। सर्पयः शब्दार्थ है, सांप ने कहा, कथ्य तो बताओ, कस्मात् ते परिभवः किससे तेरा अपमान हुआ है। सयः उसने कहा, दायेभ्य अर्थात रिश्तेदारों से। सापियः उसने भी कहा, कब ते कहाँ तेरा, कब मने कहाँ, ते मतलब तेरा, आश्रय में निवास स्थान, बाप्याम बावड़ी में, कूपे कुएं में, टडागे तालाब में, हृदय वाह अथवा झील में, बामीन अथवा, तत्कथ्य तो बताओ, सब आश्रय अपना निवास स्थान। उसकी बात को सुनकर सांप ने पूछा, कहिए किससे आपका अपमान हुआ है। मंडूक ने कहा, मेरे दायादों ने अर्थात मेरे रिश्तेदारों ने मेरा अपमान किया है। सर्प ने कहा, आपका निवास स्थान कहाँ है, किसी बावड़ी में, किसी कुएं में, किसी तालाब में अथवा किसी झील में, पहले अपना निवास स्थान तो बताओ। तेन उक्तम पाषाण च निबद्धे कूपे सर्पः अहो अपदावयम् तत् न अस्ति तत्र में प्रवेशः प्रविष्टस्य च स्थानं न अस्ति यत् स्थितः तव दायादान व्यापादयामि तद गम्यताम। तेन उक्तम उसने कहा, पत्थरों को चुनकर, चेमद चुनकर, पत्थरों को चुनकर बांधे गए कूपे माने कुएं में। सर्पे सांप ने कहा, अहो अपदाम वयम हमारे पैर नहीं है, हमारे पैर नहीं होते, तत् न अस्ति तत्र में प्रवेशम इसलिए, तत्व माने इसलिए, न अस्ति नहीं है, तत्र में प्रवेश मतलब मैं वहां प्रवेश नहीं कर सकता, मैं मतलब तेरे कुएं में नहीं जा सकता। प्रविष्टस्य यदि मैं प्रवेश कर भी गया तो न से स्थान, जो कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर मैं रुक जाऊं, क्योंकि वे अंदर तो पानी है,
तो मैं मतलब जहां पे मैं रुक जाऊं, इसलिए वहां पर रहकर मैं तेरे रिश्तेदारों को मार सकूं, इसलिए तदगम्यताम, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। शब्दार्थ है तेन उक्तम, उसके द्वारा कहा गया, पाषाण च निबद्धे कूपे, पत्थरों को चुनकर उनको बांधकर बनाए हुए एक कुएं में। सर्पहा, सांप ने कहा, अहो अपदाव्यम, हे श्रीमन हमारे पैर नहीं होते हैं, तत्र न अस्ति तत्र में प्रवेश, तत्व माने इसलिए, न मतलब नहीं, तत्र में प्रवेश इसलिए मेरा वहां प्रवेश नहीं हो सकता। प्रविष्टस्य च स्थानम नास्ति, यदि उसमें प्रवेश हो भी गया, प्रविष्टस्य मीन यदि उसमें प्रवेश हो भी गया तो स्थानम नास्ति, उसमें कोई रहने का स्थान नहीं है, मतलब मेरे रहने का कोई स्थान नहीं है। यत स्थित, जहां पर मैं ठहर कर या रुकम, तब मतलब तेरे, दायान व्याप्यामी, तेरे रिश्तेदारों को मार सकूं, मैं आपके या तेरे रिश्तेदारों को मार सकूं। तदगम्यताम, इसलिए आप यहां से चले जाओ। एक और हिंदी देखेंगे। उसने कहा, पत्थरों को चुनकर उनको बांधकर बनाए हुए एक कुएं में। सर्प ने कहा, हे मित्र, हम लोगों के पैर नहीं होते, अतः मेरा वहां प्रवेश नहीं हो सकता। यदि किसी प्रकार से उसमें चला भी गया तो उसमें मेरे रहने का स्थान नहीं होगा जहां ठहरकर मैं आपके रिश्तेदारों को मार सकूं, अतः आप कृपा करके चले जाएं। उक्तच, और कहा भी गया है, यत शक्यम ग्रसितुम पुंसा ग्रस्तम परिणमेत च, यत हितम च परिणामे यत तद आद्यम भूतिम इच्छता। पदछेद है, यत शक्यम ग्रसितुम पुंसा ग्रस्तम परिणमेत च, यत हितम च परिणामे यत तत् आद्यम भूतिम इच्छता। अन्वय है, भूतिम इच्छता पुंसा यत तत् आद्यम ग्रसितुम शक्यम ग्रस्तम यत परिणमेत च परिणामे यत हितम। अपना कल्याण चाहने वाला, भूति माने कल्याण, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, पुंसा माने पुरुष, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उसको उसी वस्तु को खाना चाहिए। आद्यम माने खाना चाहिए, उसी वस्तु को खाना चाहिए जो कि आराम से खाई जा सके। ग्रसितुम शक्यम, जिसको आराम से खाया जा सके। और ग्रस्तम यत परिणमे, खाए जाने पर, ग्रस्तम माने खाए जाने पर, जो परिणमेत, जो पच जाए। फिर परिणामे च हितम, तथा पचने पर जो हितम, जो हितकारी भी हो। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को उस वस्तु को खाना चाहिए जिसको खाना बड़ा आसान हो। ग्रसितुम शक्यम, जिसको बड़े आरामी से खाया जा सके, बड़ी सरलता से खाया जा सके। और जो खाए जाने पर, जो परिणमित जाए, आराम से जो पच भी जाए। फिर कहते हैं परिणामे चाहे, तथा पचने पर जो हितम, जो लाभकारी भी हो। शब्दार्थ है भूतिम इच्छता, अपने कल्याण की इच्छा करने वाला। पुंसय यत तत् आद्यम, मनुष्य को चाहिए कि उस वस्तु को ही खाए। ग्रसितुम शक्यम, जिसको खाना उसके लिए समर्थ हो, मतलब उसके लिए खाना बड़ा सरल हो, मतलब इसको आराम से खा सके। ग्रस्तम यत परिणमेत, और जो वस्तु खाए जाने पर, परिणमेत मीन पच जाए। परिणामे च हितम, और परिणाम अर्थात पच जाने पर जो हितम, हितकारी भी हो। एक और हिंदी देखेंगे। और कहा भी गया है, ऐश्वर्य को या हित चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उस ही खाने योग्य वस्तु को खाए जिसको खाना उसके लिए समर्थ हो, और जो खाए जाने पर पच जाए, तथा परिणाम में अर्थात पच जाने पर जो हितकारी भी हो। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प कथा से लिया गया है। यह श्लोक प्रियदर्शन नामक सर्प द्वारा गंगदत्त नामक मेंढक को कहा गया है। व्याख्या है, रिश्तेदारों के द्वारा सताए हुए गंगदत्त नामक एक मेंढक ने एक बिल में जाते हुए प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को देखा, तो उसे देखते ही उसने अपने रिश्तेदारों को विनाश करने का विचार किया, और वह तुरंत उस सांप के पास पहुंच गया और उस सांप के साथ मित्रता करने का निवेदन किया।
तदुपरांत उसने कहा कि रिश्तेदारों के द्वारा किए गए तिरस्कार से क्षुब्ध अर्थात अपमानित होकर मैं आपके पास आपकी सहायता लेने के लिए आया हूं। तब सांप के पूछने पर उसने बताया कि उसका निवास स्थान पत्थरों को चुनकर उनको बांधकर बनाए हुए एक कुएं में है। तब सांप ने कहा, अरे मित्र, हम लोगों के पैर नहीं होते, अतः मेरा वहां प्रवेश नहीं हो सकता। यदि किसी प्रकार से उसमें चला भी गया तो उसमें मेरे रहने का स्थान नहीं होगा कि जहां ठहरकर मैं आपके रिश्तेदारों को मार सकूं। अतः आप कृपा करके चले जाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ऐश्वर्य को चाहने वाले अर्थात अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उसी खाने योग्य वस्तु को खाए जिसको खाना उसके लिए समर्थ हो, अर्थात जिसे आसानी से खाया जा सके और जो खाए जाने पर पच जाए तथा परिणाम में अर्थात पच जाने पर जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी भी हो। तत्पश्चात गंगदत्त आह भो समागच्छ त्वम् अहं सुखम उपायेन तत्र तव प्रवेशम कारिष्यामि तथा तस्य मध्ये जल उपान्ते रम्यतम कोटरम अस्ति तत्स्थितः त्वम लीलया दायादान व्याप्यायिष्यसि। तब गंगदत्त ने कहा, भो, अरे श्रीमन, समागच्छतम, तुम मेरे साथ चलिए तो सही। अहम, मैं बड़े आराम से, सुखोपादन, मैं बड़े आराम से तुम्हें वहां प्रवेश करवा दूंगा तथा उस कुएं के मध्य में जल उपांतरे, जल के समीप एक बहुत ही सुंदर एक कोटर है, एक खुड है, एक कोटर है अथवा एक खुड है। तत् स्थित है, वहां पर तुम रुककर लीला बड़े आराम से मेरे रिश्तेदारों को खाते रहना, मतलब मेरे रिश्तेदारों को व्याप्यायिष्यसि माने आराम से वहां पर खाते रह। शब्दार्थ गंगदत्तः, गंगदत्त ने कहा, भो मतलब अरे श्रीमन, समागच्छत्वम, तुम चले जाओ, अहं मतलब मैं, सुख उपायन बड़ी आसानी से, तत्र तब प्रवेशम कारिष्यामि वहां तुम्हारा प्रवेश करा दूंगा तथा क्योंकि तस्य मध्य जल उपांतरे, उस कुएं के भी जल के समीप रम्यतम कोटरम अस्ति, बहुत ही सुंदर कोटर है। तत्स्थित है, वहां ठहरकर तुम लीलिया, तुम बड़ी आसानी से दायादान मेरे रिश्तेदारों को व्यापादिष्यसि चट कर जाओगे, अर्थात मारकर तुम खा जाओगे। एक और हिंदी देखते हैं। गंगदत्त ने कहा, हे महाशय, आप चले तो आइए, मैं अत्यंत सरलता से वहां आपका प्रवेश करा दूंगा। उस कुएं में जल के छोर पर एक बहुत ही रमणीय कोटर है, उसमें रहकर आप आसानी से ही मेरे रिश्तेदारों को मार सकोगे। तत्पश्चात तत्श्रुत्वा सर्पः व्यचिन्त्यत अहं तावत् परिणत व्यया कदाचित कथंचित मुष्कम एकम प्राप्तनोमि तत्सुखाभ्य जीवन उपाय अयम अनेन कुल अंगारेण दर्शितः तत्गत्वा तान मंडूकान भक्ष्यामि इति। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर सर्प, सांप ने विचार किया, व्यचिंतित माने विचार किया, अहम मैं, तावत परिणत व्यया, मैं आयु ढल जाने के कारण, मतलब मैं, मतलब मुझ में बुढ़ापा आ गया है, परिणत व्यया मुझ में बुढ़ापा आ गया है, तो जिस कारण कथन मुझे बड़ी मुश्किल से एक चूहा ही प्राप्त हो पाता है, तो मेरी आयु ढल चुकी है, तो दिन में बड़ी मुश्किल से एक चूहा ही मुझे प्राप्त हो पाता है। किंतु कुल अंगारे ने, इस कुल के अंगारे ने, अर्थात कुल को जलाने वाले इस अंगारे ने, अपने कुल को जलाने वाले इस अंगारे ने बहुत ही सुख में रहने का उपाय बता दिया है, मतलब आजीविका का उपाय बता दिया है। तत्गत्वा, इसलिए जाकर उन सभी मेंढकों को मैं खाता हूं। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर सर्प व्यचिन्त्यत, सांप ने विचार किया, अहम तावत, मैं तो परिणत व्यय आयु से ढल चुका हूं, अर्थात वृद्ध हो चुका हूं, कदाचित कथंचन कभी कभार, मुष्कम एकम प्राप्तनोमि, एक चूहा मिल पाता है, तत् इसलिए, सुखाव्य बहुत ही सुख में, जीवन उपायम अयम, यह जीवन का उपाय,
अनेन कुल अंगारिन, कुल के अंगारे द्वारा अर्थात अपने कुल को जलाने के लिए आग का अंगारा बने हुए इसके द्वारा, अनेन दर्शितम, इसके द्वारा दिखा दिया गया है। इति तत्र गत्वा, इति माने इस प्रकार, तत्र गत्वा वहां जाकर, तान मंडूकान भक्ष्यामि, उन मेंढकों को खाता हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। मंडूक की बात को सुनकर सर्प ने अपने मन में सोचा, मैं वृद्ध हो चुका हूं, कभी संयोग से ही किसी एक चूहे को प्राप्त कर पाता हूं, अतः इस कुल अंगार ने अर्थात अपने कुल को जलाने के लिए आग का अंगारा बने हुए इसके द्वारा मेरी जीविका का बड़ा ही सुखकर उपाय बता दिया गया है। वहां चलकर मुझे उन मेंढकों को अवश्य खाना चाहिए। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा किसी ने ये सत्य ही कहा है। यो ही प्राण परिशीने साहे परिवर्जित स ही सर्व सुखा उपाय नाम वृत्तिम आचरेत बुद्ध है। पदच्छेद है, या ही प्राण परिशीने सहाय परिवर्जित स ही सर्व सुख उपायाम वृत्तिम आचरेत बुद्ध है। अन्वय है, या ही प्राण परिशीने साहे परिवर्जित स सर्व सुख उपायनाम वृत्तिम आरचयेत ही बुद्ध है। यह ही प्राण परिशीने, जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था के कारण कमजोर हो चुका है तथा आजीविका में उसका सहाय परिवर्जित है, उसका कोई सहायक भी नहीं है, उसे कोई सहायक भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए बड़ा आसान सा उपाय को अपनाना चाहिए। ही बुद्ध है, इसमें ही बुद्धिमत्ता है। बुद्ध मीन बुद्धिमत्ता है। या ही प्राण परिशीन, जिस व्यक्ति की निश्चय रूप से प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है, सहाय परिवर्तित है, निश्चय रूप से यदि उसका इधर उधर कोई सहायक भी नहीं है। सर्व सुख उपायम वृत्तिम आचरेत, वह आजीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद एवं सरलतम उपाय का ही चयन करे। ही बुद्ध, निश्चय रूप से यही उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिस व्यक्ति की वृद्धावस्था के कारण प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो और उसका इधर उधर कोई सहायक भी ना हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह आजीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद एवं सरलतम उपाय का ही चयन करे अर्थात चुने। निश्चय रूप से यही उसकी बुद्धिमत्ता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प कथा से लिया गया है। यह श्लोक प्रियदर्शन नामक सर्प द्वारा अपने मन में बोला गया है। व्याख्या है, रिश्तेदारों के द्वारा सताए हुए गंगदत्त नामक एक मेंढक ने एक बिल में जाते हुए प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को देखा, तो उसे देखते ही उसने अपने रिश्तेदारों को विनाश करने का विचार किया और वह तुरंत उस सांप के पास पहुंच गया और उस सांप को मित्र बनाने का निवेदन किया। तदुपरांत उसने कहा कि रिश्तेदारों के द्वारा किए गए तिरस्कार से क्षुब्ध अर्थात अपमानित होकर मैं आपके पास आपकी सहायता लेने के लिए आया हूं। तब सांप के पूछने पर उसने बताया कि उसका निवास स्थान एक कुएं में है, अतः मैं अत्यंत सरलता से वहां आपका प्रवेश करवा दूंगा। उस कूप में जल के छोर पर एक बहुत ही सुंदर रमणीय कोटर है अर्थात एक खुड है, उसमें रहकर आप आसानी से ही मेरे रिश्तेदारों को मार सकोगे। मंडूक की बात को सुनकर सर्प ने अपने मन में सोचा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, कभी संयोग से ही किसी एक चूहे को पा जाता हूं, अतः इस कुल अंगार ने अर्थात अपने कुल को जलाने के लिए आग का अंगारा बने हुए इसके द्वारा मेरी जीविका का बड़ा ही सुखकर उपाय बता दिया गया है। वहां चलकर मुझे उन मेंढकों को अवश्य खाना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रियदर्शन नामक सर्प
अपने मन में विचार करता हुआ कहता है कि शास्त्रों में भी किसी ने ठीक ही कहा है कि वृद्धावस्था के कारण जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, अर्थात वह आजीविका का कार्य ठीक से न कर पाता हो और उसका इधर उधर कोई सहायक भी ना हो, अर्थात उसकी आजीविका के कार्य में कोई उसका हाथ बटाने वाला सहायक भी ना हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह आजीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद एवं सरलतम उपाय का ही चयन करे, अर्थात ऐसा कोई आजीविका का कार्य देखे जिसमें उसे शारीरिक श्रम कम हो। निश्चय रूप से यही उस वृद्ध व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। एवं विचिन्त्य तम आ भो गंगदत्त यदि त्वं तत्र अग्रे भव येन तत्र गच्छावै। गंगदत्त आ भो प्रियदर्शन अहं त्वां सुख उपायेन तत्र नेष्यामि स्थानं च दर्शयिष्यामि परं तवया अस्मत् परिजनैः रक्षणीयः केवलं यान अहं तव दर्शयिष्यामि ते एव भक्षणीया इति। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके तम आ, उसको कहा, मतलब उस मेंढक को सांप ने कहा, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, यदि ऐसी बात है, यदि ऐसी बात है, तत् अग्रे भव, तो तुम आगे चलो, येन तत्र गच्छामि, जिससे हम वहां पहुंच जाएं। गंगदत्त ने कहा, भो प्रियदर्शन, अरे प्रियदर्शन, अहम त्वाम, मैं तुमको बड़े आराम से ही वहां पर ले जाऊंगा और स्थानम दर्श्यामि, मैं तुम्हें वो स्थान भी दिखा दूंगा, परंतु तुम्हें अस्मत् परिजन रक्षण में, तुम्हें मेरे जो परिवार के लोग हैं उनकी रक्षा करनी होगी, अर्थात उनको तुमने नहीं खाना है। केवलम यान अहम तब दर्श्यामि तावें भक्षण्या इति, केवल तुम उन्हें ही खाना जिन्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मतलब जिनको मैं दिखाऊंगा कि उन्हें ही तुम्हें खाना है, बाकियों को तुम्हें नहीं खाना, अर्थात मेरे परिवार के सदस्यों को मत खा जाना। शब्दार्थ है एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके तम आह, उसको कहा, भो गंगदत्त, श्रीमान गंगदत्त, यदि ऐसा है, तत् अग्रे भव, तो आगे चलो, येन तत्र गच्छामि, जिससे हम वहां चलते हैं अथवा पहुंचते हैं। गंगदत्त ने कहा, भो प्रियदर्शन, अरे मित्र प्रियदर्शन, अहम त्वाम, मैं तुमको सुख उपायेन, बड़े ही सुख पूर्वक अथवा आराम से, तत्र नेष्यामि, वहां ले जाऊंगा, स्थानम च दर्श्यामि, स्थान भी दिखा दूंगा, परंतु तवया, तुम्हारे द्वारा, अस्मत् परिजनैः रक्षणीय, हमारे परिजनों की, अर्थात मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी। केवल यान अहम तब, जिनको मैं तुम्हें दर्शिष्यामि दिखाऊंगा, ते एव भक्षणा, उनको ही तुम्हें खाना होगा, इति, ऐसा मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं या ऐसा मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार विचार करने के बाद उस सर्प ने कहा, हे गंगदत्त, यदि ऐसी बात है तो तुम आगे आगे चलो, जिससे हम शीघ्र वहां पहुंच जाएं। गंगदत्त ने कहा, प्रियदर्शन, मैं अत्यंत सुखकर उपाय से आपको वहां ले चलूंगा और रहने के लिए स्थान भी दिखा दूंगा, किंतु तुम्हें मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करनी होगी, केवल मैं जिन जिन को दिखाऊंगा उन्हीं को ही तुम्हें खाना होगा। सर्पः सांप्रतम त्वं मे मित्रम जातम तद न भेतव्यम तब वचनेन भक्षणीया ते दायादा एवं उक्त्वा बिलात निष्क्रम्य तम आलिंग्य च तेन अपि स प्रस्थितः। सर्पः, सांप ने कहा, सांप्रतम मतलब इस समय तो तुम मेरे मित्र बन गए हो, जातम माने बन गए हो, तत् न भेतव्यम, इसलिए मत डरो, न भेतव्यम मत डरो, तब वचनेन, तुम्हारे वचनों से ही मैं तेरे रिश्तेदारों को खाऊंगा, मतलब जिस जिसको तू कहेगा मैं उसी तेरे रिश्तेदार को खाऊंगा। एवं ऐसा कहकर वो बिल से बाहर निकला, वो तम आलिंगम, और उसको उसने गले लगा लिया, और फिर वे तेन से उसके साथ वह फिर चल पड़ा। सर्पयाः, सांप ने कहा, सांप्रतम इस समय, तुम माने तुम मेरे मित्र जातम मित्र बन गए हो,
तत् न भेतव्यम, इसलिए तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। तब वचनेन, तुम्हारे कहे अनुसार भक्षण्या तेदायदय, तेरे रिश्तेदार खाए जाएंगे। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर बिलात निष्क्रम्य, बिल से बाहर निकलकर तम आलिंग्य च, और उसे गले लगाकर तेन ए प्रस्थित, उसके साथ ही चल पड़ा। एक बार वो हिंदी देखेंगे। सर्प ने कहा, तुम इसमें मेरे मित्र हो चुके हो, अतः तुमको मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी आज्ञा से ही तुम्हारे रिश्तेदारों को खाऊंगा। इस प्रकार कहकर बिल से निकलकर उस सर्प ने सर्वप्रथम गंगदत्त को गले लगाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अथ कूपम आसाध्य अर्घत घटिता मार्गेम सर्प तेन से तस्य अलरम गतः, ततः च गंगदेत कृष्ण सर्प कोटरेम घृत्वा दर्शिता ते दायादय, ते च तेन शनै शनै भक्षिता। अथ माने इसके पश्चात वे कुएं के पास आकर अर्घट घटिता मतलब रहट यंत्र के मार्ग से, मतलब जिस रहट में घड़े बंधे हुए थे उसके सहारे से सांप जो था उसके घर पे पहुंच गया। अल्यम मतलब उसके घर पहुंच गया। अर्घट घटी मतलब रहट। रहट ऐसा था कि उसमें रहट में जो है घड़े लगे हुए थे, तो वह उन घड़ों की सहायता से वहां पर वह उसके घर में पहुंच गया। ततः इसके पश्चात उस गंगदत्त ने उस काले सांप को एक कोटर में मतलब एक खुड में उसको स्थापित कर दिया कि इस खुड में तुम रह लो। एक खुड को दिखा दिया और इसके पश्चात ते दायादय, उसने अपने सारे रिश्तेदार भी दिखा दिए। उस खुड में जहां पर वो रुका वहां से उसने सारे रिश्तेदार दिखा दिए। और इसके पश्चात उस सांप ने धीरे धीरे करके उसके सभी रिश्तेदारों को खा लिया। अथ इसके पश्चात कूपमासाध्य कुएं पर आकर अर्घर घटिता मार्ग रहट यंत्र के मार्ग से अर्थात रहट यंत्र में बंधे हुए घड़ों की सहायता से सर्पै तीन से सांप उस मेंढक के साथ तस्य अलिम गतः उसके आश्रय स्थान पर चला गया। ततः च और इसके बाद गंगदत्तेत कृष्ण सर्पै कोटरे घृत्वा, गंगदत्त के द्वारा उस काले सांप को कोटर में स्थापित करके दर्शिता ते दायादय अपने सभी रिश्तेदारों को दिखा दिया। तेच और वे सभी तेन उसके द्वारा शनै शनै धीरे धीरे भक्षिता खा लिए गए। उस कुएं के पास पहुंचकर वह सर्प भी मंडूक के साथ रहट में बांधे हुए घड़ों के मार्ग से उसके घर पहुंच गया। तत्पश्चात गंगदत्त ने उस कृष्ण सर्प को उस कुएं की एक कोटर में बिठाकर अपने सभी रिश्तेदारों को दिखा दिया। तदंतर वह सांप एक एक करके धीरे धीरे उस मेंढक के सभी रिश्तेदारों को खा गया। अथ मंडूक अभावे सर्पेन अभिहितम गंगदत्त निशेषिता ते रिपवा तत्प्रयच्छ अन्यत में किंचित भोजनम यत अहिम तव्या आनीतः। गंगदत्तः भद्र कृतम तव्या मित्र कृत्यम तत् सांप्रतम अनेन एव घटिता यंत्र मार्गेन गम्यताम इति। अथ में इसके पश्चात मंडूक अभावे मेंढक समाप्त हो जाने पर, मतलब उसने सांप ने उसके सभी रिश्तेदारों को खा लिया था। मेंढकों के अभाव होने पर सांप ने गंगदत्त से कहा, निशेषिता ते रिपवै, मैंने तेरे सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, तो प्रयच्छ अन्यत, इसलिए मुझे अब तुम और कोई भोजन दो। मतलब वे तो मैंने समाप्त कर दिए हैं, इसलिए मुझे तुम कुछ और भोजन दो, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। अहम मुझको तव्या मत तुम्हारे द्वारा यहाँ मुझे लाया गया है। गंगदत्त ने कहा, अरे भद्र कृतम तव्या मित्र कृत्यम, तुमने अपना मित्र कार्य संपन्न कर लिया है। तत् इसलिए सांप्रतम ने अब तुम्हें इस घटिता यज्ञ मार्गेन, तुम इस रहट यंत्र के मार्ग से तुम्हें अब बाहर चले जाओ। शब्दार्थ है, अथ तत्पश्चात मंडूक अभावे, मेंढकों का अभाव हो जाने पर अर्थात सभी मेंढकों की समाप्ति हो जाने पर सर्पेन अभिहितम सांप के द्वारा कहा गया, गंगदत्त हे गंगदत्त निशेषिता ते रिपवै, तेरे सभी शत्रु मेरे द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। तब प्रयच्छ में, इसलिए मुझे प्रदान करो अनित किंचित भोजनम, अन्य कुछ भोजन, यत अहम तव्या अनित्य, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे यहाँ लाया गया है।
गंगदताः, गंगदत्त ने कहा, भद्र, हे भाई, कृतं तया मित्र कृत्यम, तुम्हारे द्वारा मित्र कार्य संपन्न कर लिया गया है। तत्साम्प्रतम, इसलिए अब, अनेन एव घटिता यंत्र मार्गेण गम्यताम इति, घड़ों से युक्त इस रहट के मार्ग से आप चले जाइए। फिर मंडूकों का अभाव होने पर अर्थात सभी मेंढक समाप्त होने पर सर्प ने गंगदत्त से कहा, भद्र, मैंने आपके सभी शत्रुओं को समाप्त कर दिया है, अब मुझे कुछ दूसरा भोजन दीजिए, क्योंकि आप मुझे बुलाकर यहाँ ले आए हो। गंगदत्त ने कहा, मित्र, आपने मित्र का कार्य पूर्ण कर दिया है, अब आप इस घड़ों से युक्त इस रहट यंत्र के रास्ते से बाहर चले जाइए। तत्पश्चात सर्पे आ, भो गंगदत्त, न समित अभितम तव्या, कथम अहम तत्र गच्छामि, मदीय बिल दुर्ग अनेत रुग्धम भविष्यति, तस्मात् अत्र सतलस्य मे मंडूकम एकम एकम सवर्गे प्रयच्छ, नो चेत् सर्वान् अपि भक्ष्यामि इति। सर्पः, तब सांप ने कहा, अरे गंगदत्त, न समित भीतम तव्या, तुमने ये बात उचित नहीं कही, तुमने ये बात सोच समझकर नहीं कही। कथम अयम तत्र गच्छामि, मैं वहां अब कैसे जाऊंगा, क्योंकि मदीय बिल दुर्गम, मेरे उस बिल रूपी उस किले पर तो किसी ने कब्जा कर लिया होगा। अनेन रुग्धम भविष्यति, किसी ने कब्जा कर लिया होगा। ये तस्मात् अतस्थल से, इसलिए मैं तो यहाँ ही रहूंगा, और यहाँ रहते हुए ही, अतः सत्रस्य ही, यहाँ रहते हुए ही तू मुझे अपने सब वर्गीय, अपने परिवार में से तो एक एक मेंढक मुझे देता जा, नहीं तो नो चेत, नहीं तो मैं सभी तेरे सारे परिवार के मेंढकों को खा जाऊंगा। भक्षिष्यामि मीन खा जाऊंगा। शब्दार्थ है, सर्पयः, सांप ने कहा, भो गंगदत्त, अरे श्रीमन गंगदत्त, न समित अभिहितम, उचित बात नहीं कही गई, सोच विचार कर नहीं कहा गया, तब यह तुम्हारे द्वारा कथम बने कैसे, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जा सकता हूं, मदीय बिल दुर्गम, मेरे बिल रूपी किले अर्थात घर को, अनेन रुग्धम भविष्यति, किसी दूसरे के द्वारा रोक लिया गया होगा अर्थात कब्जा कर लिया होगा। तस्मात्, इसलिए, अत्र सतलस्य, इस स्थान पर, में मतलब मुझे, मंडूकम एकम, एक एकम, एक एक मेंढक, स्वर्गीय प्रयच्छ, अपने परिवार में से दे दो, नो चेत, अन्यथा, सर्वान अपि, सभी मेंढकों को, भक्षिष्यामि मीन खा जाऊंगा। सर्प ने कहा, श्रीमन गंगदत्त, तुम्हारे द्वारा उचित बात नहीं कही गई, अर्थात सोच विचार कर नहीं कहा गया, मैं वहां कैसे जा सकता हूं, मेरे बिल रूपी दुर्ग को अर्थात मेरे घर को तो किसी दूसरे ने हड़प लिया होगा, अतः मैं अब यहाँ ही रहूंगा। तुम्हें इस स्थान पर ही मुझे अपने कुटुंब अर्थात परिवार के लोगों में से ही एक एक करके मेंढक खाने के लिए देना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मैं यहाँ के सभी मेंढकों को मारकर खा जाऊंगा। तत्पश्चात तत्श्रुत्वा गंगदत्त व्याकुल मना व्यचिंत्यत, अहो किम एतत् मया कृतं सर्पम आनयता, तत् यदि निशेष्यामि तत्सर्वान् अपि भक्षिष्यसि। यह सुनकर गंगदत्त व्याकुल मना, वह उसका मन बहुत बेचैन उठा और वह विचार करने लगा, अहो किम एतत्, अरे बड़ किम एतत्, ये मैंने क्या कर डाला है इस सांप को यहाँ पर लाकर। इसलिए यदि मैं अब इससे मना करता हूँ, निषेष्यामि मीन, यदि मैं इसको मना करता हूँ तो मेरे ये सर्वान अपि भक्षति, तो मेरे सभी सगे संबंधियों को ये खा जाएगा। तश्रुत्वा, यह सुनकर गंगदत्त ने व्याकुल मना व्यचिंतित, बेचैन हुए मन से विचार किया, अहो किम एतत् मया कृतं, मेरे द्वारा यह क्या कर दिया गया है अर्थात मैंने ये क्या कर डाला है। सर्पम आन्यता, सांप को यहाँ लाकर, तत् इसलिए, तत् यदि, इसलिए यदि, निषेधयिष्यामि मैं मना करूंगा, तत् मने तो, सर्वान अपि यह सभी मेंढकों को भी, भक्षिष्यसि मीन खा लेगा। उसकी बात को सुनकर गंगदत्त का मन बहुत व्याकुल हो गया और उसने विचार किया, ओह, इस सर्प को अपने साथ यहाँ ले आकर मैंने ये क्या कर डाला था, क्या बुरा काम कर दिया है। तो अब यदि मैं इसको मना करता हूं तो यह तुरंत ही गुस्से में आकर यहाँ रह रहे मेरे सारे परिवार के सभी मेंढकों को खा जाएगा। अथवा युक्तम उच्यते, अथवा किसी ने ठीक ही कहा है।
यो मित्रम कुरुते मित्रम वीर्याभि अधिकम आत्मनः यह करोति न संदेह स्वयं भिक्ष भक्षणम। पदच्छेद है, यह अमित्रम कुरुते मित्रम वीर्यम अभि अधिकम आत्मनः स करोति न संदेह स्वयं ही विष भक्षणम। अन्वय है, यह आत्मनः वीर्य अभि अधिकम अमित्रम मित्रम कुर्यते से स्वयं ही भिक्ष भक्षणम करोति न संदेह। जो व्यक्ति, यह मीन जो व्यक्ति अपने से ताकतवर, वीर्य भी अधिकम, अपने से ताकतवर या शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली शत्रु को अपना मित्र बनाता है, अमित्र माने दुश्मन को अपना मित्र बनाता है, वह तो अपने हाथ से ही, वह तो स्वयं अपने हाथ से विष भक्षणम, वह तो विष का भोजन कर रहा है, मतलब विष पान कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह माने जो व्यक्ति आत्मने अपने से वीर्य अभी अधिकम, ताकतवर, बलवान या शक्तिशाली, अमित्रम शत्रु को मित्रम कुरुते मित्र बनाता है, वह स्वयं ही मत निश्चय रूप से विष भक्षणम करोति, विष का भक्षण करता है, न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। अथवा ठीक ही कहा गया है, जो व्यक्ति अपने से अधिक बलवान शत्रु को अपना मित्र बनाता है, वह अपने ही हाथ से विषपान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धवनाश में दी गई गौण कथा गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प कथा से लिया गया है। यह श्लोक गंगदत्त नामक मेंढक के द्वारा अपने मन में बोला गया है। व्याख्या है, अपने रिश्तेदारों से सताया हुआ गंगदत्त नामक एक मेंढक जब प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को देखता है तो अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा से वह अपने रिश्तेदारों को विनाश करने का निश्चय करता है और तुरंत उस सांप के पास पहुंच जाता है और उससे मित्रता करके उसे कुएं में ले जाता है जहां वह और उसके सभी रिश्तेदार रहते थे। वहां कुएं में स्थित एक कोटर में उस सांप को वह ठहरा देता है। तत्पश्चात वह उस कोटर में स्थित सांप को अपने सभी रिश्तेदार दिखा देता है, जिनको सांप धीरे धीरे करके खा जाता है। जब उस मेंढक के सभी शत्रु रिश्तेदार समाप्त हो जाते हैं तो सांप मेंढक से कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया है, अब मेरे लिए और भोजन का प्रबंध करो। तब गंगदत्त उसे कहता है कि हे मित्र, आपने मित्र का कार्य पूर्ण कर दिया है, कृपा करके अब आप कुएं से बाहर चले जाइए। तब ये सुनकर गुस्से में आया हुआ सांप गंगदत्त से कहता है कि मेरे बिल पर तो किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें इसी स्थान पर ही मुझे अपने कुटुंब अर्थात परिवार के लोगों में से एक एक करके मेंढक खाने के लिए देना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मैं यहाँ रहने वाले सभी मेंढकों को मारकर खा जाऊंगा। यह सुनकर गंगदत्त बहुत बेचैन हो उठा और उसने विचार किया, ओह, इस सर्प को अपने साथ यहाँ ले आकर मैंने ये क्या बुरा काम कर डाला है। तो अब यदि मैं इसको मना करता हूं तो यह तुरंत ही गुस्से में आकर यहाँ रह रहे मेरे सारे परिवार के सभी मेंढकों को खा जाएगा। वह अपने आप को कोसते हुए कहता है कि शास्त्रों में किसी ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने से अधिक बलवान शत्रु को अपना मित्र बनाता है वह अपने ही हाथ से विषपान करता है, अर्थात वह अपने हाथ से मौत को दावत देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इति शुभम। इसका अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।